दमदार निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। झारखंड कांग्रेस ने बापू वाटिका से राजभवन तक पैदल मार्च निकाला और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलकर ज्ञापन सौंपा। राज्यपाल से मिलने के बाद मीडिया से मुखातिब कांग्रेस नेताओं ने कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया। कांग्रेस नए कृषि कानून के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है। सोमवार को कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मोराबादी के बापू वाटिका जुटे, फिर वहां से राजभवन के लिए पैदल मार्च निकाला। शक्ति प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उपस्थित रहे। सुबोधकांत सहाय, रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम, गीता कोडा, बादल प्रतलेख समेत कई बड़े नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपने के बाद राजभवन के बाहर आए से कांग्रेस के प्रदर्शन अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कृषि कानून को लेकर निशाना साधा। वहीं सुबोधकांत सहाय ने सभी मामलों को लेकर मोदी सरकार को घेरा। आखिरी बचा हुआ था जिसका कि मोदी जी ने पूरी तरह से पूंजीपतिकरण कर दिया और जो उनकी इंडिपेंडेंसी थी, उनकी स्वतंत्रता थी, उनका जो एक अपना स्वरूप था वो खत्म किया। बिल्कुल वहाँ पर हमारी बातों को नज़रअंदाज किया गया। हम लोगों ने पुरजोर वहाँ विरोध किया। हमारी पार्टी ने, सारे विपक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया। उसके बावजूद पूर्ण बहुमत का धौंस दिखा करके भारतीय जनता पार्टी ने इस बिल को वहाँ पास कराया राज्यसभा लोकसभा में, और राष्ट्रपति से इसे साइन करवा के बिल को आज कानून में उन्होंने बदला है। और ये बहुत ही गलत तरीके से लोगों को जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए ये कानून बना है, इसलिए इसका विरोध हम लोग जारी रखेंगे। अब एक्ट बन चुका है। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद कोई भी बिल एक्ट बन जाता है। आज एक्ट बन गया। हम इस एक्ट का विरोध करते हैं। पूरे देश में किसान लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है इस एक्ट में जिससे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जाने की बात हो रही है, चली जाएगी। APSC मार्केट था वो ख़त्म हो जाएगा। मंडियां जो हैं लोकल वो भी ख़त्म हो जाएंगी। उसमें लोग रोजगार में हैं वो ख़त्म हो जाएगा, उनका रोजगार छीन जाएगा। कृषि बल पर कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार ने समर्थन मूल्य खत्म कर दिया है, जिससे पूंजीपतियों का भला होगा। किसानों का अनाज पूंजीपति औने पौने दामों में खरीद लेंगे, जिससे किसानों को काफी नुकसान होगा। हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस मंत्री आलमगीर आलम और बादल प्रतलेख ने मामले को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। किसान बिल 2020 ये मैं नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसान से लेकर मजदूर सभी लोग सोचते हैं कि ये बिल जो है काला कानून के रूप में इस देश में लाया गया है। संघीय ढांचा और संविधान को ताक में रखकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह राज्यसभा में इस बिल को पेश किया है, कहीं न कहीं लगता है कि ये गणतंत्र डेमोक्रेसी को गला घोटने के काम किया है। अचानक इन्होंने कॉर्पोरेट घराना से खेतीबाड़ी कराने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो हमारा व्यवस्था बहाल थी, जिसमें किसान मंडी में लाकर अपने अनाज बातचीत करके बेचते थे, उससे सैकड़ों नहीं लाखों लोग बर्बाद हो जाएंगे। जो हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, सूचना देने का काम कर रहे हैं, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, लॉकडाउन है, उसके नियमों का भी जो होम मिनिस्ट्री का है वो पालन भी करना है। तो हम लोग पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं, वो लोग जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जहां हम जाके अपनी बातों को रख सकते हैं, ये डेथ वारंट जो किसानों का आया है किस परिस्थिति में आया, राज्यों को विश्वास में क्यों नहीं दिया गया, इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। सरकारें सुप्रीम कोर्ट तक जा रही है, पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। ये कोई कंकरेंट लिस्ट में नहीं है कृषि, तो हम तो इसका पुरजोर विरोध करेंगे और एक कृषि मंत्री होने के नाते किसानों की हत्या नहीं होने देंगे। कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधित्व मंडल राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिला और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
कांग्रेस नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रही है। किसान के संबंध में जो लगा हुआ है बिल बना हुआ 3 बिल, कांग्रेस पार्टी उनको बताए हम लोग कि कांग्रेस पार्टी और देश के किसान इसको किसान विरोधी मानते हैं। मैंने बताया कि आप भी गांव देहात कराने वाले हैं, हम लोग भी गांव देहात कराने वाले हैं। व्यापारी जब आते थे खेती के लिए पैसे देते थे और खलिहान में जब फसल आती थी तो 40% पहले ले लेते थे, 60% किसानों के पास बची थी। अब उसमें उनका खर्चा है, लेबर का खर्चा है, कैपिटल है, सब उसी में करना था 60% में ही। तो मैंने बताया, हम लोगों ने बताया कि व्यापारी लोग आएंगे, बड़े बड़े पूंजीपति लाएंगे तो क्या होगा, यही होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा। और फिर ये भी बताया गया उनको कि ये जो APMC है, मंडियां हैं, ये कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगी बड़े पूंजीपतियों के सामने, तो ये सब ख़त्म हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो करोड़ों लोग इसमें जो रोजगार में लगे हुए हैं उनका क्या होगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। बहरहाल कांग्रेस ने आंदोलन के बहाने एकजुटता का प्रदर्शन किया और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। सबरंग समाचार के लिए रांची से चितरंजन की रिपोर्ट।